संयुक्त रूप से एनडीए का प्रचार अभियान का भी शुरुआत है। मनीष जी के माध्यम से, मनीष जी के नेतृत्व में यहां से प्रारंभ भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों पार्टी के कार्यक्रमों को, खासकर रामगढ़ विधानसभा, चूंकि अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव के बाद चूंकि चूल्हा प्रमुख तक का कार्यक्रम वहां संपन्न हो चुका था, मुझे लगता है कि वहां रिवाइज करने का फिर से एक अवसर मिला आपको। मैं अपने बड़का गांव जो इंतजार कर रहा है अपने आने का, या फिर मांडू जहां पर गांव स्तर पर इस तरह के ग्राम प्रभारी के पार्टी के संकल्पों को देने का, या फिर एक एक कार्यकर्ता गांव में एक जो पिलर मेंबर बनाने का कार्यक्रम था वो लगभग संपन्न कर चुके हैं। अपेक्षाकृत हमारा ये नगर जहां से है, हमारा हजारीबाग और हमारा बगल में हमारा एक विधानसभा है बरही, ये दोनों काम पूर्ण रूप से हुआ नहीं। मैं प्रभारी लोग से इस मंच के माध्यम से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें। क्योंकि आज जिस ताकत और जिस शक्ति की बात करते हैं, जो विचारधारा या विचार या देश जीतने की बात करते हैं, ध्यान रहे ये सारे विचार अंततः गांव और एक एक मतदाता के द्वार तक पहुंचता है। और जब तक उनकी रुचि राजनीति में बनी रहेगी तब तक ये मुकुट का कोई अर्थ निकलेगा, अन्यथा कोई मुकुट का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि एक अदना सा कार्यकर्ता को ये फील होना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि ये जीत उनकी जीत है। इसीलिए आजसू पार्टी इसके ऊपर काम कर रही है और आजसू पार्टी इसके ऊपर मेहनत कर रही है। मैं आज प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ कि प्रदेश के अंदर में पूरे 400 सीट जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूरा करने के लिए प्रदेश के 14 सीट हमें जीत के समर्पित करना है। और यह दायित्व को आजसू पार्टी समझती है। इसीलिए सभी लोकसभा वार हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यक्रम के माध्यम से इस जीत को सुनिश्चित करने की भूमिका अदा करेंगे। हजारीबाग अपने आप में ये लोकसभा का अपना इतिहास रहा। इस इतिहास को लंबे समय तक लोगों ने उस राजा काल से लेकर राजा किस तरह से अपना हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरकर, अपने जहाज के माध्यम से उतरकर इधर से इतनी लोकप्रियता लेकर पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। समय बदला, वक्त बदला, लंबे समय तक शासन करने वाले लोगों के विरोध में एक जनमत तैयार हुआ एनडीए के रूप में, और लगातार एनडीए इस क्षेत्र से नेतृत्व करते आया है और लगातार एक शक्ति एनडीए की यहां बनी हुई। मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं, जो लोग बात करते हैं एक गठबंधन की इस विचारधारा का, जिसको मैं सिरे से इस बात को लेकर खारिज करता हूं कि इनका देश को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं। ये गठबंधन देश के लिए नहीं बना, देश का कोई संकल्प नहीं। चुकी आने वाले समय इस चुनाव में, 24 के इस आम चुनाव में मोदी जी को कैसे रोका जाए, ये एनडीए को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये गठबंधन बना। आप देखेंगे इसका परिणाम यह है कि कई राज्यों में उनका गठबंधन नहीं है। बंगाल में आप जाओ, बंगाल में आपको कांग्रेस और ममता दीदी का कोई गठबंधन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उनको रोकने के लिए एक मंच पर खड़े हो जाते हैं। ये कोई विचारधारा नहीं है, ये देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। इनका देश को कहां ले जाएंगे, हमने जो किया है उससे आगे का क्या परिकल्पना है, ऐसी बातें कुछ नहीं। और ऐसी अवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए भी आप देखेंगे ध्रुवीकरण करते हैं। जो प्रतिनिधि सामने है, बहुत दिन बाद प्रतिनिधि मिला है मनीष जी को, बहुत इंतजार बैठ बैठ के कर रहे थे भाई कौन आने वाला है। बहुत दिन बाद ढूंढ के एक नेता आए और नेता को चुनाव लड़ने का निश्चय बनाया, और उसकी रणनीति पीछे से कोई चाणक्य खुद को कहने वाले, वो खुद उसकी रणनीति बना रहे हैं। मुझे याद है कि पहला इतिहास भी ऐसा ही रहा, ऐसे ही रहा है। जब मेहता जी चुनाव लड़ते थे तो कहीं ना कहीं यही चाणक्य के द्वारा इनको सामने खड़ा कर दिया जाता था ताकि मेहता जी जीत के न आए। ऐसा वातावरण वो लगातार करते आए। इस चीज में तो वो व्यक्तिगत रूप से माहिर है। मैं इस संगठन पर नहीं जाता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस रूप में माहिर है। और आज एक नया शिकार के रूप में हमारे छोटे भाई को नया शिकारी बना लिए हैं और सामने खड़ा कर दिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजनीति की अपनी परिभाषा, अपने बोल, अपने आचरण आएंगे, लेकिन हमें अपने राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बड़ा स्पष्ट रखना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता, चुनाव है, चुनाव में आएंगे, चुनाव का एक माहौल बनेगा, निश्चित रूप से रहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसी
आम चुनाव के पीछे आपका लोकसभा का के बाद ही विधानसभा का चुनाव है। आपको उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना पड़ेगा और आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोग बैठे हुए, जो लोग यहां पर आए हैं, जिस गठबंधन की चर्चा करते हैं, उसी तरह का एक गठबंधन यहां पर है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में काम कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सामने रखकर पीछे से कांग्रेस काम कर रही। आप देख रहे हैं, इनका कोई संबंध का कोई बड़ा आधार नहीं है। केवल जातीय ध्रुवीकरण के लिए दोनों साथ में रहते हैं। जातीय ध्रुवीकरण इनकी प्राथमिकता है और समाज को कहीं ना कहीं ठगने का काम करते हैं। अभी यहां खड़ा होकर हमारे खालिद साहब बात कर रहे थे कि वोट बैंक किस तरह से सुनिश्चित किया हुआ है। एक अल्पसंख्यक परिवारों को वोट बैंक के रूप में सुनिश्चित करके रखा है। एक हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी परिवार को वोट बैंक सुनिश्चित करके रखा है। ऐसा वो उनकी मानक है, ऐसा मानते हैं वो लोग कि ये हमको वोट देंगे। मेरे कार्यकर्ता से अपील है कि वोट का मूल्य इतना सहज नहीं है कि कोई सीधे समाज का नाम ले और वोट ले ले। वोट हमारे भविष्य का निर्माण करता है, इस राज्य के भविष्य का निर्माण करता है, देश के भविष्य का निर्माण करता है। ये देश के भविष्य के निर्माण का ये वोट है। और जब देश सामने देखेंगे तो कोई नरेंद्र बाबू के नेतृत्व से बाहर कोई सोच नहीं सकता है, उससे बाहर विचार नहीं कर सकता है। कोई विचार दूसरा बनता ही नहीं। मैंने कहा कि पहले उनके सामने देश का दूसरा प्रधानमंत्री तो सामने लेके आओ। ये लोकसभा के प्रत्याशी ला सकते हैं ढूंढ के, लेकिन आने वाला प्रधानमंत्री इतना किनका होगा, इनका कौन होगा, इनको पता नहीं। बताया किसी मंच में, कहीं चर्चा सुने हैं कि अगला प्रधानमंत्री के बारे में कोई चर्चा करते हैं? हम तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे। सामने वाला जो नेता चुनने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई स्पष्ट है क्या? है क्या? बताइए थोड़ा, है कौन बनेंगे भाई साहब प्रधानमंत्री? ये अनिश्चितताओं में वोट लेना चाहते हैं, ये वोट लेना चाहते हैं। हम लोग बना लेंगे, आप वोट दे दो। अब देश ऐसे भाषा का सूत्रधार बनने वाला नहीं है। देश समझ चुका है जिसके सामने देश को खड़ा करने की ताकत और ग्लोबली विश्व पटल पर भारत का आन बान और शान का नेतृत्व करने वाले निश्चित रूप से मोदी जी के पक्ष में ही एक पूरा देश का एक माहौल है और ये देश का माहौल बनने वाला है। मैं इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में, मैं मनीष जी हमारे प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता ये राज्य है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की संपत्ति है और यहाँ के लोगों का भविष्य को संवारना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उस जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को उसको बोध कराना चाहता हूं। हमेशा अपने मन मस्तिष्क पर यहाँ के लोगों का भविष्य अपनी राजनीति का केंद्र बना के रखो, तब जाके एक अच्छे कार्यकर्ता बन पाएंगे। इस पूरे चुनाव के जद्दोजहद में आप हिस्सा होंगे, आप नेता हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अपनी चीजों का, अपने राज्य की विरासत का नेतृत्व करना है। मनीष भाई यहां से जाएंगे, निश्चित रूप से 400 का हिस्सा बनेंगे, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि ध्यान इस बात का रखना है, जहां से आप आते हैं, आज के दिन में सबसे ज्यादा अपेक्षित कोई है तो अपने जमीन पर, अपने जमीन को दान देकर, अपनी जमीन को भारत सरकार के अधीनस्थ करके देश की रोशनी करने वाली ताकत और क्षमता, वो मां आज अभी भी रो रही है, उसका भाई कागज लेके अपने हक और अधिकार के लिए घूम रहा। इसका निर्णय इस राज्य और देश पटल पर संयुक्त रूप से होना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष जी वहां पर जाएंगे तो इस हजारीबाग लोकसभा की सबसे बड़ी चुनौती, जो माइनिंग क्षेत्र में हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला है, या फिर नया माइनिंग क्षेत्र जो तैयार हो रहा है, एनटीपीसी और सीसीएल की अलग अलग परिभाषा है, दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों केंद्र की संस्थाएं परिभाषा अलग है। निश्चित रूप से आप चंद्र प्रकाश चौधरी जी और आप मिलकर इन विषयों का वहां नेतृत्व करें, और आप जब वहां नेतृत्व करेंगे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का कल्याण होगा और हल निकलेगा। हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारे 14 के 14 लोकसभा की सदस्यों की तैयारी होनी चाहिए कि अपने राज्य के हित में हमें क्या करना है। हमारा पत्र हेतु अब वो नवीकरण की ओर चला जा रहा है, नवीकरण हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि पुराने लंबे समय तक उस विरासत को जिंदा रखने वाले वो परिवार का क्या होगा, इसका भी चिंता हमें करना होगा। तब जाके हम कहीं ना कहीं इतने लोगों का आशीर्वाद लेके चले जाएंगे, लेके आगे बढ़ सकते हैं। हमें छोटे छोटे किसानों की चिंता करनी पड़ेगी, जो लोग खेती बाड़ी क्षेत्र में, कृषि प्रधान क्षेत्र है, खेती बाड़ी का वर्तमान स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। दिन के दिन जो जल का स्तर नीचे जा रहा है, माइनिंग बगल में हो रहा है, जल का स्तर नीचे जा रहा है, पीने के पानी के लिए आने वाले 3 महीना लोगों की काफी कठिनाई होगी। आप मोटर से आप
टंकी से लोगों की सुविधा तो थोड़ा दिन के लिए पहुंचा देंगे, लेकिन ये स्थायी समाधान आने वाला फ्यूचर हजारीबाग के लिए आपको कोई ना कोई बड़ा जलाशय का कोई उपाय करना पड़ेगा, ताकि आने वाले 20 साल तक का यहाँ के लोगों को पानी हम लोग दे सके। यहाँ के संसाधनों का उपयोग लोगों के हित में कैसे आए, ये हमारी चुनौती होगी। हमें दोनों स्वीकार करना है। मुझे वोट भी चाहिए, वोट इसलिए चाहिए जो मैंने कहा कि हम रीजनल विषयों का नेतृत्व करने के लिए मनीष जी वहां पर जाएंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारा दिल्ली जाने का काम करेंगे। अब ये बनना पड़ेगा, तब जाके प्रदेश के हित में हम काम कर पाएंगे। डायलॉग्स होगा, अपने लोग से भी डायलॉग्स करना पड़ता है। अपने लोग को जब तक बुक नहीं बताएंगे हमारा निर्णय नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, चाहे कोई मंत्रालय हो, हमें वहां बैठकर अपने चीजों का निर्णय कराना पड़ेगा, तब हजारीबाग अच्छा बनेगा। मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि हजारीबाग लोगों को नेतृत्व नहीं मिला। हजारीबाग में लोग पार्लियामेंट मेंबर में गए, बड़े नेता बड़े रूप से गए, वो कैबिनेट के मेंबर बने, परिवार कैबिनेट का मेंबर बना। लेकिन देखो मिला क्या आज के दिन में? अभी भी एयरपोर्ट, हमारा एयरपोर्ट अभी भी एयरपोर्ट वैसे ही है। एयरपोर्ट के नाम पर जब मुझे लगता है किस काल में सुनिश्चित है, लेकिन आज तक एयरपोर्ट में एक चारदीवारी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया। यह हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, जहाज कहां उतरेगा, यह भी तय नहीं हो पाया। हम इस मामले में पिछड़ गए। हमें उन चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इतना बड़ा फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट हमारा है, रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा हमारा है, वो सुरक्षित रहे। वहां के अंदर रहने वाले जन जीव जो हमारे आजीविका जिनका वहीं पर है, ट्राइब एरिया जो मेरा वहीं पर है, जो जीने आजीविका का मूल साधन है, उनका कैसे सब चीज सुरक्षित रहे, ये चिंता भी हमारी है। मैं केवल राजनीति और वोट की राजनीति ना, मैं कैडर को केवल इस बात को केंद्रित करता हूं, जीत सुनिश्चित है, लेकिन ध्यान रहे जीत के उल्लास में हम अपने मूल विषय से चूक न जाएं, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके वातावरण बदलेगा। ये लड़ाई मात्र दिसंबर तक का नहीं, बल्कि विषय को आगे खींच कर ले जाके खड़ा करने का है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा का स्थिति क्या है। देखो इस राज्य में जो सरकार बनी है, ये सरकार किस दायित्व का निर्वहन कर रही है, ये बताओ। ये सरकार का कोई भी कहीं पर एक अदनासा एक विभाग कहीं भी लोगों के हित और कल्याणकारी कामों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। एक बाजार बना के रख दिए हैं और पूरा सिस्टम को नेतृत्व देने वाले हर कोई, एक कर्मचारी से लेकर बड़ा पदाधिकारी उसका एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। मुझे एक सेवक के रूप में पदाधिकारी चाहिए। एक अच्छा शासन लाने के लिए भी आगे आपको तैयारी करना पड़ेगा। हजारीबाग की आम जनता आपके माध्यम से नेतृत्व पर विश्वास करेगी, लेकिन ध्यान पूरा रखना है कि एक कार्यकर्ता के रूप में आप अपनी जवाबदेही से न टलना। ये 5 लाख पार करने की बात चल रही है, आप चाहेंगे तो इससे ज्यादा विश्वास जीत सकते हैं। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, समन्वय बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आजसू के कार्यकर्ता, दोनों में समन्वय होना है। और समन्वय इसलिए होना है कि दोनों का विचारधारा लगभग एक है। रीजनली रूप से हम तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानक पर हमारी विचारधारा बड़ा स्पष्ट है। हम ये दोनों विचारधारा को साथ में लेकर आप काम करेंगे, क्योंकि इस अनुकूल ही प्रदेश बना है, लोगों का विचार इसी रूप से है, तो इसी रूप से आपको तैयार करना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद अब रीजनल एक सोचने वाला मनीष जी आपके बीच में आए हैं। ये थोड़ा लंबा समय लग गया, लेकिन मनीष जी आए हैं। मैं हृदय से इस सब नेतृत्व को मैं स्वीकार करता हूं। और जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी, तिवारी महतो, हमारे रोशनलाल चौधरी मिल के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हजारीबाग का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम करेंगे। ऐसा संभव हो सकता है। मैं अपने बीच कई लोगों ने आज पार्टी को ज्वाइन किया है। मेरा काम यहाँ रुकेगा नहीं, मैं भी विधानसभा स्तर पर जाऊंगा। बरही पीछे नहीं रहना चाहिए। लोग तो गारंटी वर्का गांव का कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं। लोग रामगढ़ का कर रहे हैं, मान रहा हूं। मांडू भी अच्छा होगा, लेकिन हमारा बरही भी अच्छा होगा। और मैं बरही भी आने की तैयारी कर रहा हूं। मेरी तैयारी है, मनीष भाई के साथ हम लोग बरही भी जाएंगे और वहां के लोगों के साथ बैठेंगे। सदर का रिकॉर्ड इनको मिला है, आशीर्वाद मिला है। सदर का आशीर्वाद मिलेगा, चूंकि ये एक सेवक के रूप में इनका परिचय बना हुआ है। जो सेवक है, निश्चित रूप से पब्लिक उनके साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में खड़ा होकर समाज को नेतृत्व और भरोसा देना ही तो नेता का काम है। और मनीष जी इसको बड़ा बखूबी निभाए अपने विधानसभा में। मैं अपनी ओर से इनको बधाई, साधुवाद, और भविष्य के लिए अपनी ओर से इनको बधाई इस बात को देता हूं कि जिस गलियों से होकर आप गुजर के आए हैं, उन गलियों को याद रखिएगा। ये सता के चटाचौंध में भूलिएगा नहीं, यही आग्रह आपसे लोगों का हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने एक मुखिया का चरित्र बदलते हुए देखा है साहब। ये हो जाता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि जिस जगह पर, जिस पद में हम आए, वहां आने के बाद मेरी दायित्व क्या लोगों से और मेरा संपर्क टूट जाना चाहिए।
लोग इस तरह का आचरण करते हैं और पीछे से भी कई लोग काम करते हैं। तो इसलिए अपना आचरण ही और अपना ही को बनाए रखना है। और ये मंच के जो लोग हैं ये काफी नीचे से आए हैं, जमीन से आए हैं, संघर्ष किए हैं।